चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इश्यूज। तो 3 टॉपिक्स थे, इसके पॉइंट्स थे। पहला क्या था, प्लांटिंग ट्रीज। सेकंड क्या था, कैटालाइटिक कन्वर्टर। अब थर्ड है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशन जो है उसको क्या करना है, कम करना है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उसको कम करने से हम लोग पोल्यूशन को बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को। तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिक्रीज। डिक्रीज किसको कहते हैं, कम करना। अब इसको कम कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे फ्यूल्स इस्तेमाल करेंगे ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में और एरोप्लेन्स में जिनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स कम होंगे। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा है कि फ्यूल्स जो है वो ऐसे कहाँ से आएंगे जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड कम हो। तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है फ्लू गैस। फ्लू गैस जो है इसको हम लोग यूज करते हैं। इसके प्रोसेस को कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। जहां पे डी इस्तेमाल हो उसका मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, इस पॉइंट में किस चीज को कम करवा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है, SO2। इसको हमने क्या करना है, कम करवाना है। इसको कम करवाने के लिए कौन सी गैस यूज करेंगे, फ्लू गैस। फ्लू गैस यूज करेंगे। इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीसल्फराइजेशन। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। रिमूवल होता है। ठीक है, डी का मतलब। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना है। इसको हमने क्या करना है, कम करना है। कौन सी गैस यूज करनी है, फ्लू गैस। ठीक है, अब इसको हम लोग कम कैसे करते हैं, ये जो गैस होती है इसके अंदर होता है, यहाँ में लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड्स। कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे पार्टिकल्स या केमिकल्स हैं जो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि अब्जॉर्ब किसको कहते हैं, जज़ब कर लेना। ठीक है, किसको जज़ब कर लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, जितनी ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड होगी उतने ज्यादा ये क्या हो जाएंगे, जज़ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये गैसेस में रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, जो बाहर गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं। तो 95% सल्फर डाइऑक्साइड है, कौन एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और किस प्रोसेस से करते हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। अब बुक पे आ जाओ आप लोग, पेज नंबर 140, रिएक्शन से नीचे वाला थर्ड पॉइंट है, emission of sulfur dioxide can be decreased। यहाँ तक अंडरलाइन करके लिखना है। थर्ड पॉइंट, the emission of sulfur dioxide can be decreased। ये हेडिंग है, थर्ड पॉइंट की हेडिंग है ये। ठीक है, अब किस तरह हम उसको कम करेंगे, बाय यूजिंग फ्यूल्स व्हिच हैव सिग्निफिकेंटली लेस सल्फर कंटेंट और यूजिंग फ्लू गैस सल्फराइजेशन प्रोसेस। या तो सल्फर के कंटेंट्स, उसके पार्टिकल्स को कम कर देंगे, या फिर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। अब ये प्रोसेस किस लिए यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस कैन रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस कैन रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब दिस प्रोसेस से लेकर फॉसिल फ्यूल्स तक जो है ना, वो इसकी डिफाइन है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की डिफाइन है। लाइन नंबर 3 से, दिस प्रोसेस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस की, इससे पहले लिखा हुआ है। थर्ड लाइन को अंडरलाइन कर लो आप लोग। जब आएगा ना डिफाइन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस, तो आप लोगों ने लिखना है, दिस प्रोसेस कैन रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ तक लगा लिया सबने। उसके बाद है डिफाइन फ्लू गैस। इससे अगली लाइन, इसका क्वेश्चन है, साथ साथ लिखो, मैंने चेक करने हैं अभी। डिफाइन फ्लू गैस लगा लिया सबने। Flue gas is a mixture of waste gases produced when fossil fuels are burned in power plants। तो पावर प्लांट्स किसको कहते हैं, गैसेस बनती है और उन गैसेस से फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो वहां पे जो फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल, कोयला और
गैसेस जो हैं वो बर्न करेंगे, उससे जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी उस गैस को क्या कहते हैं, फ्लू गैस। तो ये अंडरलाइन कर लो आप लोग। पावर प्लांट्स का क्या है, फ्लू गैस की डिफाइन का आंसर। पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन का आंसर है डिफाइन फ्लू गैस। ये तीसरा पॉइंट सारा आएगा, ये लॉन्ग है ना। हाँ करके पढ़ो। दिस डी आगे उन्होंने लिखा हुआ है, दिस डीसल्फ्राइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ अब्जॉर्बेंट्स। अब आगे वो बता रहे हैं क्या होगा इसमें, अब्जॉर्ब कर लेंगे किसको, सल्फर डाइऑक्साइड को। कौन, कैल्शियम ऑक्साइड्स। ठीक है, तो कितने परसेंट जो है वो रिमूव करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, 95%। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें तो उससे क्या होता है। अगर फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा इस्तेमाल हो रही है तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो एनर्जी ज्यादा मांगेंगे। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको दोबारा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोतल है ना हमारे पास, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग रिसाइकल करके यूज करते हैं फैक्ट्रीज में ले जाकर। ठीक है, तो ये दोबारा से प्लास्टिक बन सकती है। ऐसी सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल कौन सी होंगी, एग्जांपल दो, जिसको दोबारा हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते। पेट्रोल, कोयला और गैसेस ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम लोग दोबारा से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आए रीन्यूएबल सोर्सेज तो उसमें कौन सी एग्जांपल आती है, प्लास्टिक्स वगैरह। ठीक है, जितनी भी हैं। और जो नॉन रीन्यूएबल है उसमें क्या आ जाता है, कोयला, पेट्रोल और गैसेस, फ्यूल्स भी दोबारा नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, रीन्यूएबल सोर्स की डिफाइन करनी है। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइंस नजर आ रहा है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट डिस्पाइट बीइंग कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड कहते हैं इस्तेमाल करना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा अरसा तक, ज्यादा देर तक। इवन एज दे आर यूज, हालांकि वो पहले से इस्तेमाल की गई हो। ठीक है, यहाँ तक इसकी डिफाइन है रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। अब उन्होंने एग्जांपल्स और भी दी हुई हैं, और कौन सी हैं, सन, सूरज की रोशनी को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब सूरज से रोशनी आ रही है तो सोलर उसको इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, वाटर, पानी को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जियोथर्मल क्या है, हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो उसे क्या कहते हैं, जियोथर्मल। उसके बाद है बायोमास, इंडस्ट्रीज में जितने भी केमिकल्स या गैसेस यूज हो रही हैं उससे क्या कहा है उन्होंने, बायोमास। उसके बाद उन्होंने कहा सोलर एनर्जी एंड wind energy have been proved to be very effective ways of generating electricity without damaging the environment। अब ये वाली एग्जांपल है, इसमें से कोई भी 3-4 एग्जांपल्स आप लोग कर लो। ठीक है, सन, विंड, वाटर, इनमें से कोई भी एग्जांपल्स हैं ये। उसके बाद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में उन्होंने हमें बताया हुआ है रेडॉन। पीरियोडिक टेबल खोलो आप लोग, पेज नंबर 108। लास्ट वाला आप लोग देखो, लास्ट वाली लाइन, उसके अंदर रेडॉन लिखा होगा RN। ठीक है, ये सारी क्या है, नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन और जीनोन और रेडॉन। लास्ट वाली लाइन ऑरेंज कलर में है, मिल गई है सबको, ये वाली आप लोगों को आनी चाहिए। पहला क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडॉन। अब लास्ट वाले की उन्होंने बात की है रेडॉन की। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में उन्होंने कहा है रेडॉन इज अ नेचुरल रेडियोएक्टिव गैस, व्हेन इट बिल्ड्स अप इनडोर टू हाई लेवल इट इंक्रीज द राइजिंग ऑफ लंग कैंसर। रेडियोएक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो शुआ प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें डैमेज करता है, रेडिएशन। ठीक है, अब आप लोग बताओ, एक्सरे जो है उससे रेडिएशन आती हैं, जो लोग एक्सरे यूज करते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
हाँ, तो ये रेडिएशन, तो ये रेडोन जो है वो क्या है, नेचुरल यानी कि कुदरती तौर पे पाया जाने वाला पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है गैस के तौर पे। और ये क्या करता है, अगर वो कह रहे हैं कि ह्यूमंस इसको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं तो उनको लंग कैंसर हो जाता है, ठीक है, फेफड़ों का कैंसर जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने करना है, स्टॉप करो।